अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद मुदस्सर। आप सबको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं गुजरात शाहदौला दरबार पर। वहां पहुंचकर आपको उसका विज़िट करवाते हैं। इस वक्त हम गुजरात पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों आपसे शाहदौला सरकार की हिस्ट्री शेयर करता हूं। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंजबख्श का मज़ार गुजरात शहर में है। आप बगदाद में पैदा हुए थे। एक रवायत के मुताबिक किसी बदकुमाश ने आपके माँ बाप के मरने के बाद आपको एक हिंदू के पास भेज दिया। आपने उसकी इस कदर खिदमत की और उन खदमात से खुश होकर सिले में आपको आज़ादी मिली। और दूसरी रिवायत ये बयान करती हैं कि अली नकी नामी बुज़ुर्ग ने आपको एक ऐसे हिंदू जोड़े के पास 200 अशरफियों के इवज़ फ़रोख्त कर दिया, जिनके यहाँ औलाद नहीं थी। वो आपसे दिन रात काम करवाते, मशक्क़त लेते, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने बचपन से आपकी ज़ुबान में तसीर रखी थी, आप जो दुआ फरमाते वो पूरी हो जाया करती थी। और जब सरकार की ज़ुबान का ये असर इस हिंदू जोड़े के सामने आया तो इन्होंने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि आपको आज़ाद कर दिया। फिर आप सियालकोट तशरीफ़ लाए और यहाँ सर सैयद मस्त सियालकोटी की बैत की। शाहदौला सरकार के हवाले से उनकी ज़बान, उनकी दुआ या उनके अमल के हवाले से बहुत सारे किस्से और करामात किताबों में भी दर्ज हैं और सीना बसीना बयान भी की जाती हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है कि शाहदौला के चूहे, जिनको इस मज़ार के साथ मंसूब किया जाता है, उनकी हकीकत क्या है, उस पर से पर्दा हटाया जाए और ये बात जानी जाए, इसकी पड़ताल की जाए कि क्या वाकई शाहदौला के चूहे इस मज़ार से जो मंसूब किए जाते हैं वो कहानी सच्ची है या झूठी। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त हम शाहदौला दरबार गुजरात में मौजूद हैं और जैसा कि आपने सुना होगा कि जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती वो यहाँ पे आते हैं और मन्नत मांगते हैं कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो जो पहला बच्चा होगा वो दरबार पर चढ़ाएंगे। और वो जो बच्चा पैदा होता है वो चूहा पैदा होता है, यानी कि उसका सर जो है बहुत छोटा होता है बाकी नॉर्मल बच्चे से। इस बात में कितनी हकीकत है इसके बारे में आपको आगाह करते हैं। ये हकीकत है कि इस दरबार से वाबस्ता ये दिलो दोस्त दास्तान पाकिस्तान बनने से पहले तक सच्ची थी। बांस जोड़े यहाँ औलाद की दुआ करते, पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की उसे इस मज़ार के मतवलियों को सौंप दिया जाता। कुछ शवाहिद हैं कि उन बच्चों के सरों पर दरबार वाले लोहे का एक तोक पहना देते और उसकी ग्रोथ रुक जाती, और फिर 15 या 20 साल का जब हो जाता तो उस तोप को, उस लोहे के कलश को काट दिया जाता। फिर वो एक दोला शाह का चूहा बन जाता। इस पर मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी और बहुत सारा मवाद पढ़ा, मगर ये बहुत कम सतह पर होता था। फिर 1912 में अंग्रेज़ सरकार को ये शिकायत मिली तो इन्होंने शाहदौला के चूहे बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया और इन लोगों को सख्त सजाएं दी गई। ये भी तारीख में मौजूद है। फिर ये काम पाकिस्तान बनने से पहले छुप छुप कर छोटे पैमाने पर किया जाने लगा, जिसका सबूत शहादत हसन मंटू का अफसाना शाहदौला का चूहा से मिलता है, जिसमें एक बांझ सलीमा ने इस दरबार पर दुआ की थी और पहला बच्चा बेटा हुआ था। ना चाहते हुए सलीमा ने वो अपना बेटा, जिसका नाम नजीब था, शाहदौला के मज़ार पर चढ़ा दिया था। मंटो के इस अफसाने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडो पाक की तकसीम से पहले तक मन्नत के तौर पर बच्चे इस दरबार पर चढ़ाए जाते रहे, मगर पाकिस्तान बनने के बाद दौला शाह दरबार इंतज़ामिया के खिलाफ कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया। अगर कोई जराइम पेशा लोग दरबार के नाम पर किसी और मुकाम पर यह गिलोना कारोबार करते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है। दरबार के सारे कमरे मैंने देखे हैं। वो जो दौला शाह के चूहों के बारे में कहा जाता है कि वो फिर यहाँ आते हैं मज़ार के अंदर और जब उनके मरने का वक़्त होता है तो कमरे में जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैंने पूरा मज़ार देखा है, एक एक कमरे में गया हूँ। यहाँ कोई ऐसा कमरा नहीं है, और मैंने यहाँ के रहने वालों से भी पूछा तो ये महज एक इल्ज़ाम है। इस दरबार पे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता कि शाहदौला के चूहे आते हों और यहाँ किसी कमरे में जाते हों और गायब हो जाते हों।
अब सवाल ये पैदा होता है कि शादुल्ला के चूहे खिलाने वाले बच्चे ऐसे होते क्यों हैं। इस तरह के स्पेशल बच्चे जिनके सर छोटे होते हैं और वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम होते हैं, जिनके मुंह से रालें टपकती हैं और वो मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं और मुख्तलिफ हरकत करते हैं, जिनसे कुछ अक्ल के पूरे दुआएं करवाते हैं, ये बच्चे आते कहाँ से हैं या ऐसे क्यों हैं। तो गुजारिश है कि ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, मुकम्मल नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में पैदा होते हैं, वहाँ भी जहाँ शादुल्ला का मज़ार नहीं है। आप ये जानकर हैरान होंगे, ऐसे बच्चे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में पैदा होते हैं। और इसकी साइंटिफिक रीज़न सरों पर लोहे का तोक पहनाना नहीं, बल्कि ये एक बीमारी है जिसका नाम माइक्रोसेफली है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और ये बीमारी बच्चे में माँ के पेट से शामिल होती है और उस वक़्त पैदा होती है जब हामिला औरत के खून में ज़ीका वायरस शामिल हो जाए। ये वायरस हामिला औरत के खून में शामिल होकर पैदा होने वाले बच्चे की ग्रोथ को रोक देता है। ज़िका वायरस एक खास मच्छर के काटने से औरत के जिस्म में दाखिल होता है और फिर बच्चा मजूर पैदा होता है। और ज़िका वायरस की वजह से दुनिया भर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो माइक्रोसेफली बीमारी का शिकार होते हैं, जिनको कुछ कमज़ोर अकीदा लोग अल्लाह का मुकर्रब जानकर उनसे दुआएं करवाते हैं। अगर इन बच्चों की दुआएं इतनी ही मुस्तजिब होती तो सबसे पहले ये बच्चे अपने लिए दुआ करते और तंदुरुस्त हो जाते। शायद आप नहीं जानते, जिन घरों में ये बच्चे पैदा होते हैं उनके वालिदैन उनकी खिदमत, हिफाजत और फ़िक्र में घुल घुल कर आधे रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर अब भी कोई ज़िका वायरस की वजह से माइक्रोसेफली बीमारी का शिकार बच्चों को शादुल्ला की करामत समझे तो मैं बस उनके हक में सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। इन अल्लाह वालों की तालीमात पर अमल करें, जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहे और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। रोशनियों के ये मीनार हमारे लिए मिशले राह हैं। कोई कुछ भी कहे, इन अल्लाह वालों के दवारे बसे हैं और रहती दुनिया तक बसते रहेंगे।